नमस्ते, प्रणाम, खम्मा घनी, सत श्री अकाल। मैं शुभदा शुभरंजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, किसी को धन्यवाद देना मतलब उनके सहायता के प्रति, उनके मदद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना या उनके सहायता के मनोभाव का सम्मान करना। जन्म से लेकर मृत्यु तक अनगिनत बार, या यूँ कहें कि हर बार हम हर कार्य के लिए किसी न किसी की सहायता लेते रहते हैं। इस समूचे विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका निर्माण हमने अकेले ने किया हो या फिर उसका निर्वहन हम अकेले करते हों। फिर भी हम ये कहते रहते हैं कि फलाना कार्य मैंने किया या फलाना कार्य मेरी वजह से संभव हुआ। वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं होता। उदाहरण के तौर पर मेरा ये कहना है कि किताबों के 2 पन्ने मैंने पढ़ लिए, किंतु अगर गंभीरता से सोचें तो वो किताब हमारे हाथ में आने तक कितनों की उसमें मेहनत है। किसी ने उसे लिखा, किसी ने उसकी छपाई की, किसी ने उसे बेचा और फिर उसे खरीदने के लिए भी किसी ने हमारी आर्थिक सहायता की। फिर वो माता पिता हो, भाई बहन हो, पति हो या कोई भी हो, या अगर हमने स्वयं कमाए हुए पैसों से भी अगर खरीदा है तो जहाँ पर जाके हम कमाते हैं तो वहाँ पर किसी न किसी ने तो कमाने के लिए हमारे लिए कोई अवसर उपलब्ध किया। तो इसका अर्थ यही हुआ कि कोई भी कार्य अकेले से संभव नहीं है। एक और उदाहरण देखें तो मान लीजिए मैंने कहा कि मैं टहल के आई। मैं टहलने के लिए इसलिए जाती हूँ क्योंकि मुझे अपना मन बहलाना है या मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। मैं जहाँ टहलने जाती हूँ वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखकर मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, लेकिन वहाँ की जो भी प्राकृतिक सुंदरता है, जो भी झरना है, नदी है, पेड़ पौधे हैं, उनका निर्माण तो मैंने नहीं किया। कुछ तो पृथ्वी माता ने पेड़ पौधों को स्वयं उगाए हैं, कुछ किसी ने लगाए, उन्हें अपने परिश्रम से सींचा, तब जाकर मुझे प्रसन्नता मिली। तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि संपूर्ण रूप से मैंने निर्माण किया है। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हर समय हर बात के लिए हम किसी न किसी पर निर्भर रहते हैं और कोई ना कोई हमारी सहायता करता है। किसी भी प्रकार के सहायता के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना सभ्यता है, अपितु यह भारत की परंपरा है। जब हम किसी को धन्यवाद बोलते हैं तो एक दूसरे के मन में सकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं, अपनेपन के भाव आते हैं, आनंद की अनुभूति होती है और विशेषकर एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। जब कोई हमारी सहायता करता है तो वो व्यक्ति अपने वैयक्तिक कार्यों को बाजू में रख हमारे लिए अपना समय देता है, अपने विचार, अपनी कल्पनाएं, परिश्रम हमारे लिए लगाता है, अपना कुछ न कुछ वह त्याग करता है, तब जाकर उसके लिए हमारी सहायता करना संभव होता है। तो ऐसे में उसे धन्यवाद देना तो हमारा कर्तव्य बनता है। इसीलिए किसी को धन्यवाद बोलने से हिचकिचाएं नहीं, आनंदपूर्वक आभार का भाव प्रकट करते हुए धन्यवाद बोलना चाहिए। हर छोटी छोटी सहायता के लिए भी धन्यवाद तो बोलना ही चाहिए, लेकिन अब हम कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें देखते हैं जिनके लिए तो हमें जीवन में कई बार, जब जब मुमकिन हो, हर बार धन्यवाद देना ही चाहिए। सर्वप्रथम तो हमें अपनी इष्ट देवता को धन्यवाद देना चाहिए जिसने हमें योग्य समझा और किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए हमें चुना और जीवन का अवसर दिया। हमारे माता पिता और पालनकर्ता को तो हमें कई बार धन्यवाद बोलना चाहिए, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, हमारे लिए परिश्रम किया, हमें प्रेम दिया, हम पर ममता लुटाई, जीवन के कई अध्याय पढ़ाए और सदैव हमारा हित चाहा, वो भी बिना किसी भी अपेक्षा के। इस ब्रह्मांड को भी धन्यवाद बोलना चाहिए जिसने हमें अपना हिस्सा बनाया, जो हमें ऊर्जा देती है। प्रकृति माँ को भी धन्यवाद बोलना चाहिए जो जन्म से पहले से ही हमारे लिए अन्न, हवा, जल इत्यादि उपलब्ध करती है। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, भाभी या जो भी हमारे लिए खाना बनाते हैं, उस अन्नपूर्णा को अवश्य ही धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो अत्यंत हृदय से और प्रेम पूर्वक हमारे लिए मेहनत करते हैं। पिता, भाई, माता हो, बहन हो, पति पत्नी हो, जो भी हमारे लिए कमाते हैं, हमारे लिए संसाधन उपलब्ध कराते हैं, उन्हें भी अवश्य ही धन्यवाद बोलना चाहिए। पत्नी का भी धन्यवाद करें जो अपने बाबुल को छोड़कर नए घर में आती है और वहाँ की परंपराओं में खुद को ढाल लेती है। वैसे ही
पति, सास, ससुर, ननंद जो भी हैं परिवार में, उन सभी को भी उस नए वधू को धन्यवाद देना चाहिए जो उसे अपने परिवार में समा लेते हैं, उसे अपना लेते हैं। बच्चों को भी धन्यवाद बोलें जिनकी वजह से हम माता पिता बने, जो हमारे कहे मार्ग पर चलते हैं, जो हमारी चिंता करते हैं, हमारी देखभाल भी करते हैं। आज हम जिस भी मकाम पर हैं वहाँ तक पहुँचने में कई लोगों ने हमारी सहायता की है, उन सभी को धन्यवाद दें। उसमें शिक्षक मुख्य रूप से आते हैं, उन सभी शिक्षकों को धन्यवाद दें जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक हमें शिक्षा दी, इस योग्य बनाया कि इस दुनिया में हम अपने अस्तित्व का निर्माण कर सकें और उसका निर्वहन कर सकें। शिक्षक किसी अन्य रूप में भी हो सकते हैं, माता पिता जिन्होंने हमारा अध्ययन कराया हो, भाई बहन हो जिन्होंने शाम को हमें पढ़ाया हो, मित्र और सखियां हों जिनकी वजह से हमने बहुत कुछ सीखा हो, आस पड़ोस वाले हों, गांव के नागरिक हों, कोई भी हो, भगवान हो, किसी ने भी हमें कुछ भी सिखाया है तो उन सबके प्रति धन्यवाद और आभार अवश्य प्रकट करें। कोई करीबी हो या कोई दूर का व्यक्ति हो, जिसने भी मुश्किल आने पर या आवश्यकता पड़ने पर सहायता की हो, जो भी शुभ चिंतक हो, उन सभी का मनपूर्वक अवश्य धन्यवाद करें। अपने पूर्वजों को भी धन्यवाद दें जिन्होंने हमारे लिए पीढ़ियों से गौरवशाली परंपराएं बनाई, उन्हें संजोए रखा, हमें संस्कार दिए और अच्छी रूढ़ियां बनाई। जिन्होंने भी कटु अनुभव दिए हैं उन्हें भी अवश्य ही धन्यवाद बोलें। अगर जाकर सामने नहीं बोल सकते तो यहीं से सही परंतु बोले अवश्य, क्योंकि कटु अनुभव बहुत कुछ सिखा जाते हैं, क्योंकि अनुभव ही सच्चा ज्ञान होता है, ये भी तो हम सुनते आए हैं। उन साधु संतों को भी अत्यंत हृदयपूर्वक धन्यवाद दें जिन्होंने हमारे कल्याण हेतु हमारा मार्गदर्शन किया, जो सदैव संपूर्ण मानवता के हित की कामना करते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं। किसानों को भी धन्यवाद दें जिनकी बदौलत हम अन्न पा सकते हैं। वो कड़ी धूप, ठंड, बारिश में धान उगाते हैं, उसके लिए परिश्रम करते हैं, अपने मेहनत से उसे सींचते हैं और उसे खाने योग्य बनाते हैं। और उस हर प्रत्यक्ष परोक्ष व्यक्ति को धन्यवाद दें जो उस धान को हम तक पहुंचने में अपना योगदान देता है। सभी ऐतिहासिक वीर पुरुष, वीरांगनाएं, देशभक्त, क्रांतिकारी और शहीद भाई बहनों को अत्यंत हृदयपूर्वक धन्यवाद बोलें जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र राष्ट्र में जी रहे हैं। और उन सभी भाई बहनों को अवश्य ही हृदयपूर्वक धन्यवाद बोलें जो सीमाओं पर तैनात हैं और जिनकी वजह से आज हम और हमारे परिवार सुरक्षित हैं, जिनकी वजह से आज हम एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हर उन वैद्य, परिचारक और परिचारिकाओं को भी अवश्य धन्यवाद दें जिनकी सेवा की वजह से हम और हमारे परिवारजन रोग मुक्त हुए हैं और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। निश्चित ही हम हर सेवा की कीमत चुकाते हैं, किंतु हर बात के लिए केवल पैसा पर्याप्त नहीं होता, उनका ज्ञान और उनकी सेवाएं बहुत मायने रखते हैं। अपने मन, शरीर और आत्मा को भी अवश्य धन्यवाद दें जिनके जरिए हम जीते हैं, सोचते हैं और कर्म करते हैं। उन सभी देवी देवताओं को भी अवश्य ही अत्यंत मनपूर्वक धन्यवाद बोलें जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, हमारी रक्षा की, हमारी सहायता की, हमारा मनोबल बनाए रखा और जिनकी वजह से भक्ति की भावना हमारे मन में पल्लवित हुई और बढ़ती गई। हर व्यक्ति का तो यहाँ उल्लेख नहीं कर सकते, किंतु जिस किसी ने भी जिस भी रूप में या जिस भी प्रकार से सहायता की हो उन सभी को अवश्य ही धन्यवाद बोलें, क्योंकि धन्यवाद बोलने से सकारात्मक शक्ति का संचार होता है और एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। वंदे मातरम।